साइंस आता है, जिसको लॉ आता है, या जिसको सीए है, या जो बिजनेसमैन है। नहीं, जीतेगा वो जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है। आगे वो निकलेगा जो जैसी नीड वैसा बदल जाए। मुझे आज भी बिग बाजार में जाने में जोर आता है। मेरी मम्मी बिग बाजार से शॉपिंग करती है, किराना की दुकान पे नहीं जाती है। बदलेगा जो जितना जमाने के साथ फास्ट बदलेगा वो उतना जीतेगा। तो फिर इंफॉर्मेशन तो अब सबके पास है, तो अब क्या करना है? मेरे हिसाब से एक पॉइंटर हमको ये मिलता है कि इंफॉर्मेशन में तो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते कि मेरे पास पहले कि तुम्हारे पास पहले, वो तो एक साथ है सबके पास। सर्विसेज एक चीज बताई, मैं एक दूसरा पॉइंटर ऐड कर रहा हूं डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए, कि जो प्रेडिक्ट कर सके इंफॉर्मेशन को एडवांस में, डेमोग्राफी से और पास्ट ट्रैक से और ट्रेंड से, कि 10 साल बाद क्या होगा, ताकि उसका हश्र कोडेक जैसा नहीं हो। जो प्रेडिक्ट कर सके कि किधर जा रहे हैं, वो एज होगी। आज अच्छा चल रहा है उससे नहीं, कल क्या होने वाला है, जिसके लिए हम आज इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इस मीटिंग में बैठे हैं। आज तो ठीक है, घर बन रहे बिक रहे हैं, क्योंकि घर जिनके पास नहीं है वो 50 लाख है, बन रहे हैं जो जयपुर में बन रहे हैं वो 10 लाख है, तो बिकेगा ही। आज नहीं तो कल बिकेगा, कल नहीं तो परसों बिकेगा। अच्छा कस्टमर तो खराब मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, 9.5 लाख में बिकेगा। आज माल इसलिए बिक रहा है क्योंकि डिमांड का नंबर सप्लाई से बहुत ज्यादा है। आप कंपेयर वो करिए जब डिमांड और सप्लाई बराबर है, तब किसका माल बिकेगा। हमको सिचुएशन को, अगर 2040 करण ने सही कहा कि 10 साल के लिए तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में इतना मैथ है कि सरकते सरकते भी 10-12 साल लग जाए। बट मैं 10 साल आगे की बात कर रहा हूं कि कहीं इस मैथ में आप कंट्रीब्यूटर वो नहीं करेंगे, आप भी एक मैथ बन जाए और वहां पहुंच जाए जहां से आपको वापस अडेप्टेशन के लिए रिवर्सल ही पॉसिबल नहीं है, कहीं वहां नहीं पहुंच जाए। नहीं तो जो कोडेक का हुआ वो आपका हो सकता है। सो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंटर हमको मिला यहां से, और एक पॉइंटर मैंने दिया। और क्या पॉइंटर्स हैं जिससे बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे या अर्न करेंगे? यू नीड टू ऐड। हमने इस पॉइंटर में प्रेजेंटेशन में देखा कि लॉट ऑफ थिंग्स और टेक्नोलॉजीज विल चेंज व्हिच विल चेंज द वे लाइफ इज टुडे। इसमें सबसे बड़ा, जैसा संजय जी ने बताया, कि अडॉप्शन विल बी मोर इम्पोर्टेंट, बट उससे भी बड़ा है कि इन टेक्नोलॉजीज का स्किल सेट कहां से आएगा। टुडे इज नॉट कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है या यूएस में आ रही है, इट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर इंडिया के अंदर इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपने पास अगर स्किल सेट होगा तो वी विल emerge एज अ ग्रेट लीडर। सेइंग कि आई फील डाउन द लाइन 20 इयर्स और 30 इयर्स, जैसे संजय जी ने पहले ही कहा, whether brick or mortar education system will work or not, अगर हम आज के दिन बायजू और इन सब स्टार्टअप्स के बारे में देखें और पढ़ें, तो आई फील कि इन इंडिया, बिकॉज इट इज अडेप्टिव, इट इज मोर अडेप्टेड टू द वेरियस टेक्नोलॉजीज, इंडिया के लिए ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम विल नॉट वर्क। ये सेकेंडली व्हाट आई वाज टेलिंग दैट सिंस द ग्लोबलाइजेशन इज देयर, ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम शायद इंडियंस के लिए खत्म हो जाए, बट we have a lot of other countries. There's a trend that the African and the South Asian countries used to go to US and UK for higher degrees, whereas Indians also used to go. Now in the last 2 to 3 years, the trend has reversed, and with the Trump coming for next at least 5 years, the trend this year might be much more different. The inbound students from outside the country to India is rising by 25 to 30%. Maybe within next 10 years, our brick and mortar system universities will be servicing almost half of the world. That might be a case. Like in the US, the 15% or 20% of their GDP. The point you have to need precisely is, हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर बैठे हैं अनिल गुप्ता जी, बिजनेस ढूंढते रहते हैं, आशादीप ग्रुप, कहते हैं वो धंधा बताओ जिसमें मैं कमाऊंगा 10 साल बाद।
वो क्या पॉइंटर बताऊं कि ये चीज आपके पास होनी, दो तो बताई थी, अब आप एक चीज और बताओ इनको कि सब ये वाली चीज आपके पास हो तो आप कमाओगे, they need this pointer from you. We can have a small skill set certification program kind of thing industry which will grow. It is already growing in the country, but I feel 10 years or 10 years down. Though this is coming from a doctor, so it's very ironic. But क्योंकि बिजनेसमैन के बीच में रहता हूँ, बात करता हूँ, तो थोड़ा बहुत I'm a surgeon, yeah. So आपको आपके customers को, this is for some for those guys जो physical goods में deal करते हैं, निखिल for example, डेरेवाला जी हुए, तरंगे से, you have to make your customers realize what they want. They might not be knowing what they want. इसका बड़ा अच्छा कॉमन सा एग्जांपल है एप्पल आईफोन। 2007 में टच स्क्रीन फोन्स वर एट एन ऑल टाइम लो। नोकिया 50 मॉडल्स बना चुका था टच स्क्रीन के, 50 फेल हो गए थे। दैट टाइम एप्पल हैड द करेज टू रीइन्वेंट द टच स्क्रीन फोन, एंड दैट स्टोरी इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू। लोगों को पता ही नहीं था कि उनको टच स्क्रीन फोन चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को समझाएं कि दिस इज व्हाट दे वांट, मेक देम रियलाइज देयर नीड्स। सो आई थिंक प्रॉब्ली दैट वुड बी अ फैक्टर व्हिच विल हेल्प यू ग्रो। और वो आपका पेटेंट होगा, उसमें नोबडी एल्स वुड बी हैविंग द इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन गैप नहीं है, कोई फर्स्ट लीड नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। इधर से कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरी नजर में डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी दे आर ऑल फैसिलिटेटर्स। प्रोडक्ट तो फिर भी बनने हैं और बिकने भी हैं, the human interface at the start and the end will remain. So the only constant will be innovation or value add, whether to very services good point or whether to product. very good point. Innovation, जो आदमी नई चीज करेगा, इधर से भी पहले क्रिएटिविटी बोला था, क्रिएटिविटी, इनोवेशन या आइडिया जिसके पास अच्छा होगा, ज्यादा होगा, बेटर होगा, जिसका आइडिया में दिमाग ज्यादा लगता है, वो ज्यादा कमाएगा, वो सेक्टर कमाने वाला होगा। तो इंटेंजिबल, एंड अपार्ट फ्रॉम आइडिया, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, you have brand equity, you have brands which would have, yes, Tarun, you would have I just wanted to add to the technology point at that time. I think it is, we have to realize that India is very technology hungry. If something comes out, we as a public want to go out and test it. Be it a new app, be it any bank which has automatic systems. I'm pretty sure half of us is going to go and see it. So we as a country is very much looking forward that technology becomes a very big part of our system, and it is very strong, and that is, I think, will take us ahead. Tarun joined us late and we did not have his introduction. Tarun is from Amrapali. All of you know Amrapali, and they have a lot of stores where they are selling. I think you would introduce yourself. It will be better. Family-run small business. We have stores nationally and internationally. We do silver jewelry and gold jewelry, and taking our businesses online is something which I am working very hard on these days. Omni-channel, which is a frequent word which we hear, especially in our business a lot, is what I'm trying to do in our businesses, and opening vertical brands under Amrapali umbrella. Can you tell something about the legend and the tribe? So that's exactly what I was saying. So we're introducing 2 more brands within Amrapali, which is Tribe by Amrapali, which is